नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म्स के बारे में और बाय जियोस के बारे में। तो अभी टाइम्स मैगजीन में अभी 100 जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज होती ना, तो उनमें इन दोनों को जगह मिली। तो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको देख कर कि यहाँ पर जो है कंपनीज को यहाँ पर टैग दिया जाता है, टाइम मैगजीन में रखा जाता है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। तो ये भी डिटेल जानेंगे कि जो रिलायंस जियो है, मतलब क्या डिटेलिंग है, किस तरीके से मतलब ये बढ़ती जा रही है। बाय जियोस की भी बात करें तो ये एजुकेशन, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी काफ़ी ग्रो करे हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो अभी दो इंडियन फर्म्स हैं, एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज की आप टेक्नोलॉजी आर्म जिसका नाम है जियो प्लेटफॉर्म्स, जिसके आप जो है ना जियो का अगर मैं बात करूं, जियो के जो सिम वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, वो सर्विस आप ले रहे हो। उसके अलावा जियो फाइबर जो आ रही है, ओके, तो मतलब ये भी सर्विस जो है ना, ये भी जियो के द्वारा ही, जियो प्लेटफॉर्म्स के द्वारा ही दी जाएगी लोगों को। और दूसरी और है एक ई लर्निंग स्टार्टअप जिसका नाम है बाय जियो, ओके। तो यहाँ पर इनको जो पहली बार यहाँ पर टाइम मैगजीन की यहाँ पर 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की जो लिस्ट जारी की गई ना, तो उसमें यहाँ पर इन दोनों को जगह मिली है। तो यहाँ पर जो डाटा बताया गया, तो बताया जा रहा है कि कंपनीज जो ना काफी आगे बढ़ने वाली हैं, मतलब कि अपना फ्यूचर जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से ये शेप कर रही है। और बिल्कुल सही तरीके से, एक तरीके से ना जो हमारी ये जो 100 कंपनीज की जो लिस्ट है ना, तो उसमें यहाँ पर एक तरीके से हार्ट का यहाँ पर मतलब रोल इनको बोला गया कि काफी इंपॉर्टेंट रोल हमारी मैगजीन में अगर इन दोनों को हम रख रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आने वाले समय में भी काफी बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगी। और आगे यहाँ पर जो टाइम मैगजीन के बारे में बात करके कैसे कंपाइलेशन की, किस तरीके से यहाँ पर 100 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया, तो ये पहले बात कर रहे हैं कि पहले तो नॉमिनेशन दी गई। ओके, नॉमिनेशन के लिए यहाँ पर इनवाइट किया गया अलग अलग यहाँ पर सेक्टर की जो यहाँ पर कंपनीज थी, यहाँ पर चाहे हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रही है, चाहे एंटरटेनमेंट सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी। और फिर बाद में हर एक सेक्टर में इन्होंने अच्छी जो ना बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर कुछ की फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने यहाँ पर उसकी इवैल्यूएशन की कि क्या मतलब कौन से सेक्टर में, कौन से फील्ड में किस तरीके से काम कर रही है अलग अलग कंपनीज। तो यहाँ पर जो कुछ की फैक्टर्स थे, सबसे पहली बात तो योग्यता, मतलब कि कितने बड़े पैमाने पर फैली हुई है कंपनी। दूसरा, इम्पैक्ट क्या है आम जनता के ऊपर, जो बिजनेस है उसके ऊपर। इसके अलावा क्या इनोवेशन लेकर आए हैं नहीं, जिसके चलते कि इनको मतलब लिस्ट में जगह दी जाए। ओके, इसके अलावा लीडरशिप क्या है, ओके, मतलब महत्वाकांक्षा क्या है, किस तरीके से मतलब ना इनके अंदर जज्बा है कि आगे बढ़ना चाह रही है। तो ये सब चीजें यहाँ पर देखी गई, क्या सक्सेस उन्होंने हासिल की है और फ्यूचर में क्या इनका चांसेस रहेंगे। तो ये सब चीजें देखते हुए इन्होंने यहाँ पर 100 इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की यहाँ पर लिस्ट बनाई, जिसमें यहाँ पर दोनों का नाम है। तो अभी इसी तरीके से यहाँ पर 100 इंस्टीट्यूशंस की एक डाइवर्स जो लिस्ट है वो तैयार होगी। तो यहाँ पर कंपनीज हैं फ्रॉम द टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, इंजीनियरिंग स्मार्टर वे टू रिसाइकल टू द क्रिप्टो करेंसी फर्म, मतलब कि एक इंजीनियरिंग कंपनी से, इंजीनियरिंग स्टार्टअप से लेके यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप तक यहाँ पर इन सभी सभी कंपनीज को यहाँ पर डाला गया। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के यहाँ पर कुछ टाइटन्स हैं, उनके कुछ यहाँ पर जो बढ़िया कंपनीज हैं जो जो यहाँ पर दवाइयों के मामले में, फार्मास्यूटिकल मामले में काफी बढ़िया कर रही, तो उनको भी यहाँ पर जगह दी गई, जो कि आने वाले समय में और आज और कल जो है वैक्सीन का निर्माण करेगी बड़े पैमाने पर। और इसके अलावा जो बिजनेस है और जो बिजनेस लीडर्स हैं, ओके, तो मतलब वो जिस तरीके से यहाँ पर मदद कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने चार्ट को आगे यहाँ पर लेकर जा रहे हैं, तो इन सभी या पैरामीटर्स के चलते यहाँ पर जो ना काफी बढ़िया सिनेरियो जो अभी देखने को मिल रहा है इन कंपनीज के बारे में। और अभी बात करते हैं जियो प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो ये इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही ये सब्सिडरी है। ओके, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसको एस्टेब्लिश किया गया 2019 में। तो अभी आप कहेंगे कि अगर इसको 2019 में बनाया गया तो जियो तो पहले भी था। ओके, जियो तो 2016 से चल रहा है, जब यहाँ पर फ्री जो नेटवर्क जो था यहाँ पर फैसिलिटी दी गई थी जियो के द्वारा, जिसके चलते बहुत ही जल्दी इन्होंने अपने जो 10 मिलियन, जो 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे वो पूरे कर लिए। ओके, तो यहाँ पर वही बात की जा रही है। तो जो पहले जो चल रहा था ना, तो वहां पर एक यहाँ पर वो नेटवर्क कंपनी थी। ओके, मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर कंपनी थी, ऑपरेटर था, सिर्फ यहाँ पर जियो था। ओके, सिर्फ जियो। लेकिन अभी जब इसको जियो प्लेटफॉर्म्स का निर्माण किया गया 2019 में, तो अभी इसके अंतर्गत सिर्फ जियो यहाँ पर ये नेटवर्क कंपनी नहीं आएगी। इसके अलावा और भी जो बिजनेस होंगे ना रिलायंस के, जो कि डिजिटली ग्रो किए जाएंगे, तो वो सभी के सभी अब जियो प्लेटफॉर्म्स के तहत बनाए जाएंगे, किए जाएंगे, फॉरवर्ड किए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जियो प्लेटफॉर्म्स का निर्माण किया गया 2019 में। तो अभी हम यहाँ पर जियो प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। ओके, अकेले जियो नेटवर्क की बात नहीं कर रहे, हालांकि उसका भी हिस्सा है इसमें, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी जो इसी सेक्टर में कंपनीज है रिलायंस की, तो उनका भी यहाँ पर योगदान रहेगा। तो फाउंडर इसके मुकेश अंबानी है। तो इसका यहाँ पर जो सब्सिडीज है वो जियो है, ओके, रेडिसिस है। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो इनकी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू ये आगे एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इसमें जो जियो प्लेटफॉर्म्स है ना, इसमें
60% से ज्यादा जो शेयर है मुकेश अंबानी का खुद का अपना है। ओके, मतलब कि फेसबुक का भी इसमें शेयर है लेकिन बहुत कम है। ओके, लेकिन सबसे बड़ा शेयर जिसका सबसे ज्यादा शेयर होता है ना, तो यहाँ पर ऑनरशिप राइट उसी का होता है। तो यहाँ पर ऑनरशिप राइट जो है ना, ये मुकेश अंबानी का है यहाँ पर जियो प्लेटफॉर्म्स में। और अगर इसकी वैल्यूएशन की बात करें ना कि कितनी बड़ी कंपनी हो चुकी है जियो प्लेटफॉर्म्स, तो इसकी जो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यूएशन है वो 65 बिलियन यूएस डॉलर की है। ओके, 65 बिलियन यूएस डॉलर, तो आप देख लो कितनी बड़ी ये कंपनी हो चुकी है। तो ये पैसा कहाँ से जुटाती है? पैसा जो जुटाती है आईपीओ के तहत, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये मतलब देखो कैसे काम चलता है, पूरा सिनेरियो काम ऐसे चलता है कि इनको पैसा चाहिए होता है कंपनी को चलाने के लिए, तो फिर पैसा ये लेते हैं जो आम इन्वेस्टर्स होते हैं, आम जो पब्लिक होती है वहां से। तो यहाँ पर एक टर्म होती है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके तहत कंपनी अपना डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है। ओके, तो वो कहती है कि हमने इतना लोन उठाना है, और यहाँ पर जो जितना हम लोन उठाएंगे ना, तो यहाँ पर इतना रिटर्न हम जो है दे सकते हैं। ओके, जितनी भी यहाँ पर अमाउंट होगी उसकी परसेंटेज के हिसाब से इतने परसेंट तक हम यहाँ पर रिटर्न देंगे उसको, जिस जो भी इन्वेस्ट करेगा। तो फिर यहाँ पर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट आती है। ओके, जब टारगेट पूरा हो जाता है, तो यहाँ पर तब जो भी यहाँ पर जो मेच्योरिटी डेट रखी जाती है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट जो इन्वेस्टर्स को वो प्रदान करते रहते हैं। और जब मेच्योरिटी डेट आ जाती है, फिर यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस हो जाती है, और जो बचा कुचा इंटरेस्ट है वो भी वापस कर देते हैं। ओके, तो अभी 65 बिलियन यूएस डॉलर तक का यहाँ पर इसका वैल्यूएशन है। और जो नेक्स्ट आईपीओ ये कर सकती है ना जियो प्लेटफॉर्म्स, तो इसका यहाँ पर अंदेशा यही है कि जब ये 100 बिलियन यूएस डॉलर की कंपनी बन जाएगी ना, तो फिर दोबारा यहाँ पर दोबारा आईपीओ देखने को मिल सकता है कि दोबारा मार्केट से पैसा उठाएं और कंपनी को और आगे बढ़ाएं। और अभी मैं बात करता हूँ बायजियोस की। तो बायजियोस ये भी इंडियन मल्टीनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि बेंगलुरु में स्थापित की गई है। ओके, तो यहाँ पर इसको 2011 में बनाया गया था रविंद्रन के द्वारा, ओके, और दिव्या गोकुलनाथ के द्वारा। तो ये वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। ओके, मतलब काफी बड़ी कंपनी है एजुकेशन के मामले में। अगर हम ई एजुकेशन के मामले में बात करें, तो रेवेन्यू इसका 2800 करोड़ का है 2020 के हिसाब से। लेकिन इसकी वैल्यूएशन कितनी है? इसकी जो 2021 में जो करंट स्टेटस चल रहा है ना, तो वो इसकी वैल्यूएशन 16.5 बिलियन यूएस डॉलर तक ये पहुंच चुकी है। ओके, एजुकेशन सेक्टर में काफी आगे जितनी भी कंपनीज एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है ना, जो मतलब ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है बच्चों को, तो उस सेक्टर में ये टॉप पर है। ओके, बायजूस। ओके, जो अभी रिसेंटली इसने व्हाइट हैट जूनियर, तो ये भी एक अलग कंपनी थी जो बच्चों को कोडिंग सिखाती थी। तो आप देखते होंगे टीवी पे एड्स वगैरह आती हैं। ओके, तो वहां पर कोडिंग की बात की जाती है कि बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे तो बच्चे जो है मोबाइल ऐप्स बनाना सीख जाएंगे। तो ये कंपनी को भी हाल ही में बायजियोस ने ही खरीदा है। ओके, तो यहाँ पर इसके अलावा और भी है ट्यूटर विस्टा, तो ये भी कंपनी जो कि इसके द्वारा यहाँ पर जो ट्यूशन के रिगार्डिंग जो काम करती है, तो इसके द्वारा खरीदी गई है। ओके, तो मतलब इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने भी यहाँ पर 2011 में 2 लाख रुपए से शुरू किया था। ओके, 2 लाख रुपए से सिर्फ एक ट्यूशन हाउस खोला था। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने थोड़ा सा इनोवेशन लेकर आए अपने काम में। इनोवेशन क्या था? इनोवेशन ऐसा था कि मतलब जो भी अगर ये फॉर्मूला कोई पढ़ा रहे हैं ना, तो उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे डिजिटल वे में कि अगर मतलब ए स्क्वायर है तो उसका मतलब क्या है। तो बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर जो यहाँ पर क्यूबॉइड होता है उसकी मदद से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी शुरू की। तो ये चीज लोगों को भा गई। ओके, तो धीरे धीरे इन्वेस्टर्स को भी ये चीज अच्छी लगी और उन्होंने दिल खोल कर इन्वेस्ट किया, और धीरे धीरे करके अभी ये 2011 में 2 लाख रुपए से शुरू हुई थी, तो अभी ये 1 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये ग्रो की है। तो ये है रविंद्रन, जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। ये स्टार्टअप तो काफी आगे बढ़ा है। ओके, तो लगता है कि आने वाले समय में और आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसीलिए यह शायद रीजन है कि इसको यहाँ पर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में जगह दी गई है। तो ये था पूरा का पूरा लेक्चर। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।